हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शहर, जहां हर सुबह ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। इसी शहर में रहता था रोहन, एक बेहद शांत और संवेदनशील लड़का जो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। जब स्कूल की घंटी बजती, बाकी बच्चे हंसते खिलखिलाते स्कूल से बाहर निकलते, उनकी आंखों में उमंग और चेहरे पर मुस्कान होती। लेकिन रोहन चुपचाप सिर झुकाए अकेले अपने घर की ओर बढ़ता, मानो उसके कंधों पर कोई अदृश्य बोझ हो। उसे शांति पसंद थी, लेकिन कभी कभी यही शांति उसे और भी अकेला कर देती थी। किताबों में उसे सुकून मिलता, कहानियों की दुनिया में वह अपने दुख भूल जाता, मगर उसके बड़े गोल चश्मे और अलग स्वभाव के कारण बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते और उसका मजाक उड़ाते। हर ताना उसके दिल पर एक पत्थर की तरह लगता, जिससे उसका दिल और भारी हो जाता और वह खुद को और भी अलग थलग महसूस करता। घर लौटकर वह अपनी माँ के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसके आंसू अक्सर उसकी आंखों में ही रह जाते। शाम को जब बाकी बच्चे बाहर खेलते, रोहन दूर से उन्हें देखता रहता, मन ही मन सोचता कि काश वह भी उनके साथ खेल पाता। वह खुद को एक ऐसे पक्षी की तरह महसूस करता जिसके पंख कट गए हों और उसकी दुनिया बेरंग और सुनसान हो गई हो। उसके आसपास की खूबसूरती, पहाड़ों की हरियाली, फूलों की खुशबू, सब कुछ उसके लिए फीका था, क्योंकि उसका दिल दुख से भरा था। फिर भी रोहन के मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। क्या कभी उसकी जिंदगी में भी रंग भरेंगे? क्या उसे भी कोई सच्चा दोस्त मिलेगा जो उसे समझ सके और उसके दिल का बोझ हल्का कर सके? एक मुश्किल दोपहर, तंग किए जाने के बाद रोहन रोते हुए घर आया। जैसे ही वह अपने तकिए में रो रहा था, एक कोमल अदृश्य आवाज ने फुसफुसाया, क्यों रो रहे हो छोटे? रोहन ने कमरे में देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। आवाज फिर बोली, इतनी उदासी अपने अंदर रखना अच्छा नहीं है। हैरान लेकिन उत्सुक, रोहन ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं यही हूं। तुम मुझे झोला कह सकते हो। रोहन ने अविश्वास में पलकें झपकाईं। एक अदृश्य दोस्त, बिल्कुल उसकी कहानियों की किताबों की तरह। झोला ने समझाया, मैंने देखा कि तुम अकेले थे और तुम्हें एक दोस्त की जरूरत थी, इसलिए मैं आ गई। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार रोहन के दिल में उम्मीद जगी। शायद वह आखिर में पूरी तरह से अकेला नहीं था। शांत कमरा थोड़ा कम खाली महसूस हुआ। झोला के साथ रोहन की दुनिया बदलने लगी। झोला रोहन की परेशानियां सुनता, जिससे उसका दिल हर दिन हल्का होता गया। वह रोहन को होमवर्क में मदद करता, जवाबों के बजाय हिंट देता, जिससे रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। झोला कमरे को हंसी, मजेदार चुटकुलों और चंचल खेलों से भर देता था। रोहन घर आने का इंतजार करने लगा, ये जानते हुए कि उसका अदृश्य दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। झोला ने रोहन को उसकी दयालुता और कल्पना की याद दिलाई, उसके अनोखे गुणों की तारीफ की। धीरे धीरे रोहन को यह विश्वास होने लगा कि शांत रहना और किताबें पसंद करना ठीक है। उसके कमरे की खामोशी खुशी और रचनात्मकता की जगह बन गई। रोहन को एहसास हुआ कि उसे खुश रहने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। झोला उसे वैसे ही पसंद करता था जैसा वह था। रोहन की खुशी दिखाई देने लगी। उसकी मां ने उसे फिर से हंसते हुए सुना, एक ऐसी आवाज जिसे उसने बहुत लंबे समय से मिस किया था। रोहन डिनर टेबल पर कहानियां सुनाने लगा, होमवर्क करते हुए गुनगुनाने लगा। स्कूल में उसे झोला के शब्द याद आए, तुम्हारी दयालुता तुम्हारी ताकत है। जब उसे चिढ़ाया गया तो वह मुस्कुराया और चला गया, जिससे सभी हैरान रह गए, खुद वह भी। चिढ़ाने से कम दर्द होता था। रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसे अब दूसरों की परवाह नहीं थी। उसके पास झोला और उसकी अपनी कल्पना थी। उसकी दुनिया, जो कभी ग्रे थी, अब रंग और एडवेंचर से चमक रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, झोला हर चीज में रोहन का पार्टनर बन गया। पढ़ाई गेम्स में बदल गई और रोहन क्लास में एक्सेल करने लगा। झोला के इनकरेजमेंट से रोहन ने अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी, नोटबुक्स को जादुई कहानियों से भर दिया। झोला ने उसकी रचनात्मकता की तारीफ की, जिससे उसे अपनी प्रतिभा देखने में मदद मिली। रोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने झोला के इनकरेजमेंट से प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी की। क्लास में बोलना कम डरावना हो गया। उसके दिल में झोला का सपोर्ट था। शर्मीला लड़का एक कॉन्फिडेंट यंग मैन में बदल रहा था।
रोहन ने अपनी आवाज और कल्पना पर भरोसा करना सीखा। झोला हमेशा वहीं था, उसे धीरे धीरे गाइड कर रहा था। साथ में उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा बड़े सपने देखे। रोहन एक जुनूनी राइटर बन गया जो अपनी कहानियों को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए डिटरमाइंड था। उसके लिए लिखना सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि एक जरिया था खुद को और अपनी भावनाओं को समझने का। हर दिन वह अपने विचारों को शब्दों में ढालने की कोशिश करता, कभी कभी देर रात तक जागकर भी। कॉलेज में उसने लिटरेचर की पढ़ाई की, रोज लिखा और हर चुनौती से सीखा। लाइब्रेरी की शांति में वह नई नई कहानियों की दुनिया में खो जाता। उसके नोटबुक्स में अधूरी कविताएं, कहानियां और सपने भरे रहते। जब वह डिस्करेज होता तो झोला की आवाज उसे याद दिलाती, हर महान राइटर को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हार मत मानो। झोला की बातें उसके लिए उम्मीद की किरण बन जाती और वह फिर से लिखने बैठ जाता। रिजेक्शन लेटर्स चुभते थे, लेकिन रोहन झोला के इंकरेजमेंट से आगे बढ़ता रहा। हर रिजेक्शन के बाद वह और मजबूत बनता गया, अपनी गलतियों से सीखता गया। आखिरकार एक पब्लिशर ने उसकी कहानी को स्वीकार कर लिया, एक अकेले लड़के और एक जादुई दोस्त के बारे में। यह पल उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। रोहन का सपना सच हो रहा था, वह एक असली स्टोरी टेलर बन रहा था। उसकी मेहनत और लगन रंग ला रही थी और अब उसके शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे थे। वह अपने कमरे में भागा, झोला के साथ खबर शेयर करने के लिए उत्सुक था, उस दोस्त के साथ जिसने हमेशा उस पर विश्वास किया था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अकेले लड़के से पब्लिश्ड ऑथर तक का सफर पूरा हो गया था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हर मोड़ पर उसने खुद को साबित किया। रोहन को एहसास हुआ कि उसने अपना साहस उस अदृश्य दोस्त को दिया था जिसने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। झोला की वजह से ही वह अपने सपनों तक पहुंच पाया। उसका दिल कृतज्ञता और खुशी से भर गया था। उसने खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना सीख लिया था। दुनिया आखिरकार उसकी कहानियां पढ़ रही थी। अब उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही थी और रोहन जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। रोहन की किताब एक बहुत बड़ी सफलता बन गई, जिसने हर जगह बच्चों को छुआ। उसने यात्रा की, ऑडियंस से बात की और आशा और जादू से भरी और कहानियां लिखीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी लाइफ बिजी होती गई, उसने देखा कि झोला की आवाज फीकी पड़ गई थी। उसके डेस्क के बगल वाली कुर्सी खाली महसूस हुई, कमरा शांत था। रोहन ने इंतजार किया, झोला को बुलाया, लेकिन केवल खामोशी ने जवाब दिया। उसने सोचा कि क्या उसने अपने दोस्त को खो दिया है या क्या झोला बस चला गया था। शुरुआत से ही जो दोस्त था, उसके बिना सफलता खोखली महसूस हुई। प्रशंसकों से घिरा, रोहन उस एक दोस्त को मिस करता था जो उसे सचमुच समझता था। उपलब्धि की खुशी में नुकसान का एक शांत एहसास था। उसे उस हंसी और इनकरेजमेंट की चाहत थी जिसने कभी उसके दिनों को भर दिया था। एक रात रोहन ने झोला को बहुत मिस करते हुए सितारों को देखा। उसने फुसफुसाया, झोला, तुम कहां हो? मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है। अचानक उसने झोला की आवाज सुनी, कमरे में नहीं बल्कि अपने ही दिल के अंदर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं रोहन, तुम्हें अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। रोहन को एहसास हुआ कि आवाज अब उसका हिस्सा थी। झोला ने समझाया, मैं तब आया था जब तुम्हें एक दोस्त की जरूरत थी, ताकि तुम्हें खुद पर विश्वास करने में मदद मिल सके। अब तुम मजबूत और कॉन्फिडेंट हो, तुमने अपना बेस्ट फ्रेंड बनना सीख लिया है। रोहन समझ गया, झोला वह इनकरेजमेंट था जो उसने खुद को देना सीखा था। अदृश्य दोस्त उसकी आंतरिक आवाज बन गया था। वह कभी अकेला नहीं था, झोला का जादू उसके अंदर रहता था। ट्रेनिंग व्हील्स उतर गए थे, रोहन अब खुद सवारी कर सकता था। वह मुस्कुराया, पूरा महसूस कर रहा था। रोहन ने अपनी यात्रा पर विचार किया, झोला के गाइडेंस के लिए आभारी था। उसने महसूस किया कि झोला ने उसे कभी भी सीधे रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उसे खुद के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित किया। उसे एहसास हुआ कि झोला ने उसके लिए कभी काम नहीं किया था, बस उसे कोशिश करने के लिए इनकरेज किया था। झोला ने उसे अपने अंदर की आवाज सुनने की ताकत दी थी। उसने जो कॉन्फिडेंस, साहस और खुशी महसूस की, वह झोला के उपहार थे, अब उसके अपने दिल का हिस्सा थे।
ये उपहार उसे हर दिन प्रेरित करते थे। रोहन ने कहानियां लिखना जारी रखा जो हर जगह अकेले बच्चों को आशा देती थीं। उसकी कहानियां उन बच्चों के दिलों में भी झोला की तरह एक दोस्त बन जाती थीं। उसने दोस्ती, साहस और खुद पर विश्वास करने के जादू के बारे में लिखा। उसकी कहानियां बच्चों को अपने अंदर की ताकत पहचानने में मदद करती थीं। जब भी वह लिखने बैठता तो उसे झोला की उपस्थिति अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में महसूस होती थी। यह शक्ति उसे हर चुनौती का सामना करने का साहस देती थी। जो लड़का कभी अकेला था वह एक ऐसा आदमी बन गया जो कभी अकेला नहीं था। उसके पास अब दोस्त थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसका आत्मविश्वास। वह अपने अदृश्य दोस्त को अपने अंदर रखता था, एक रिमाइंडर कि सबसे अच्छा दोस्त वह विश्वास है जो हम खुद में पाते हैं। ये विश्वास उसे हर दिन मजबूत बनाता था। वह जादू हर किसी में रहता है, सुने जाने का इंतजार करता है। ये जादू हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अपने अंदर की शांत, दयालु आवाज सुनो। ये आवाज हमें सही रास्ता दिखाती है। ये हमेशा तुम्हें बताएगी कि तुम कितने अद्भुत हो। ये आवाज हमें याद दिलाती है कि हम सब में एक अद्भुत दोस्त है।